क्या सचमुच में लग्जमबर्ग का वीजा मिलना इतना आसान है जैसा ये कंसल्टेंट या फिर ये फेक एजेंट्स बोलते हैं। और उनके साथ साथ कोई 8-9 बंदे और भी थे जिन्होंने लग्जमबर्ग के वीजा के लिए अप्लाई किया था, बट उन्हें मिला क्या? स्कैम। सो हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियल अब्रॉड टॉक। तो यहाँ पर आपको मिलती है असली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क वीजा, वीजा फ्रॉड एंड फेक एजेंट्स के बारे में। तो अगर आप लोग हमें यूट्यूब या फिर फेसबुक पर फॉलो करते हो तो आप सबको पता होगा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि हाउ ए कंसल्टेंट ट्राइंग टू फ्रॉड विद माय सब्सक्राइबर। मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करने वाला था कि कैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक चंडीगढ़ वेस्ट कंसल्टेंट को अपना पासपोर्ट भेजा। उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर को मेडिकल के लिए बोला, मेडिकल फी की डिमांड की, मेडिकल बट विदाउट जॉब ऑफर लेटर। तो ये सारी चीजें मुझे मेरे सब्सक्राइबर बताते हैं, तब मैंने उनको गाइड किया कि आप अपना पासपोर्ट उनसे वापस ले लो। पर कल फिर से मेरी सब्सक्राइबर से बात होती है और वो बोलते हैं कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट अभी तक नहीं दिया। भैया, जो मेरा पासपोर्ट है वो अभी उन्हीं के पास है। तो फिर मैंने भी सोचा कि कहीं मेरे वीडियो डालने से कहीं ऐसा ना हो कि उसका पासपोर्ट उसे ना मिले। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर चीज का एक अल्टरनेट होता है, तो मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इन केस अगर वो आपका पासपोर्ट वापस ना करे तो आप एक FIR करवाना कि आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, और आप एक नया पासपोर्ट इशू करवा लेना। शायद कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें अभी भी लगता होगा कि उन्हें लग्जमबर्ग का वीजा मिल सकता है, पर मैंने उन्हें ये चीज बोली कि आप उन्हें कोई भी पैसा पे मत करना, और जब आपको जॉब ऑफर मिलेगा तब आप मुझे वो सेंड करना। मैं आपको पता लगा के दूंगा कि ये रियल है या फिर फेक है। आए दिन काफी सारे लोग हैं जो इन फेक एजेंट्स के चक्करों में पड़ रहे हैं। काफी सारे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, काफी सारे मुझे ईमेल्स आते हैं, जो लोग किसी कंसल्टेंट को पैसे दे चुके होते हैं या देने वाले होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दे चुके होते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या सचमुच में लग्जमबर्ग का वीजा मिलना इतना आसान है जैसा ये कंसल्टेंट या फिर ये फेक एजेंट्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डैट यू ऑल नो कि हमारा जो चैनल है ये अभी नया है, हमने अभी कुछ ही वीडियोस डाली हैं, पर हमें जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं वो आते हैं लग्जमबर्ग के वर्क वीजा के लिए। लोग हमारी लग्जमबर्ग की वीडियो देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं, हमें ईमेल्स करते हैं। तो आई बटन पर उस वीडियो का लिंक है, आप लोग वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हालांकि हमारी सभी वीडियोस जो है वो इन्फॉर्मेटिव रखती हैं, तो एक बार हमारी सारी वीडियोस देखिए और अपना प्यार दिखाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहे। तो लग्जमबर्ग के वर्क वीजा के ऊपर बात करते हैं और मुझे जितने भी मैसेजेस आते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो काफी सारे मुझे ईमेल्स आते हैं, ये ईमेल्स रहे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो काफी सारे मुझे ईमेल्स आते हैं, किसी से कंसल्टेंट ने पैसे ले लिए हैं, किसी ने अपना पासपोर्ट दे दिया है, किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, और जो कंसल्टेंट है, जो फेक वीजा एजेंट्स हैं, इन्होंने उनको जॉब ऑफर किए हैं, किसी को नर्स के लिए, किसी को होटल में। तो इस तरीके से को जॉब ऑफर्स आए हुए हैं। तो हमारी वीडियो देखकर मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ईमेल की जिसमें कि उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने लग्जमबर्ग के वीजा के लिए अप्लाई किया है, और उनके साथ साथ कोई 8-9 बंदे और भी थे जिन्होंने लग्जमबर्ग के वीजा के लिए अप्लाई किया था। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ये एक प्रोफेशनली शेफ है, एक स्किल्ड वर्कर है। तो अप्लाई करने के बाद में आज 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, ना उन कंसल्टेंट ने उनका इंटरव्यू करवाया, ना कोई जॉब ऑफर दी। बाय द वे वो रहते भी अब्रॉड में हैं। उन्होंने लग्जमबर्ग की वीडियो देखी होगी, उन्होंने सोचा होगा कि मैं लग्जमबर्ग मूव कर जाता हूँ। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था, बट फॉर सम रीजंस उनका रिफ्यूजल आ गया। तो उन्होंने एक वीडियो देखी होगी कहीं पे लग्जमबर्ग की, तो उन्होंने सोचा कि चलो लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई करते हैं। किसी कंसल्टेंट से बात हुई होगी, उन्होंने कहा होगा कि हम लोग गारंटेड आपको वीजा दिलवाएंगे। तो उन्होंने एक अच्छी खासी अमाउंट उनको पे कर दी और अप्लाई कर दिया लग्जमबर्ग का वर्क वीजा फॉर बेटर लाइफ, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। बट उन्हें मिला क्या? स्कैम। अब वो जो कंसल्टेंट है उनका फोन ही नहीं उठाते। बट लकीली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो चुप रहने वालों में से नहीं है, बहुत ही जल्द वो हमारे चैनल पर आकर इन स्कैमस्टर के बारे में बोलेंगे और आप लोगों को वार्न करेंगे। तो काफी सारी और भी ईमेल्स आती हैं। कुछ लोगों से मेडिकल के नाम पर पैसा लिया जाता है, कुछ लोगों को फेक ऑफर लेटर दिखाकर उनसे पैसा लिया जाता है। तो कुछ लोग पे कर चुके हैं, कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ लोग अपने पासपोर्ट दे चुके हैं। पर यहाँ पर बात यह है कि जो लोग पैसे पे कर चुके हैं उनके लिए डिफिकल्टीज थोड़ी सी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो पैसा है वो उन कंसल्टेंट को पे कर चुके हैं, और इन फेक कंसल्टेंट, इन फेक एजेंट्स के पास अगर पैसा गया तो भूल जाओ कि वो आपको वापस मिलेगा। और जो लोग पैसा पे करने वाले होते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को अवेयर कर देते हैं और समटाइम्स वो लोग बच भी जाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट ए वीजा एक्सपर्ट, बट कुछ चीजें दिखती हैं, और अगर आपको चीजें दिखती हैं तो इट्स यूर ड्यूटी कि आप लोग उन चीजों को लोगों के सामने लेके आए ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें। और हम लोग वही काम करते हैं, क्योंकि हमारे नूर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये स्कैम हो रखे हुए हैं। कई लोग बेचारे 5-6 महीने तक वेट करते हैं कि हमारा वीजा आएगा। कुछ लोगों ने 5-5, 6-6 लाख रुपया पे कर दिया है एजेंट्स को कि हमारा वीजा आएगा, हम लोग बाहर जाएंगे।
पर आज वो पैसा दिए हुए कम से कम भी 1.5 साल हो चुके हैं, ना उनका पैसा आता है ना उनका वीज़ा आता है। कई लोगों ने बैंक से लोन लिया था, कुछ लोगों ने किसी से इंटरेस्ट पे पैसे उठाए थे। अब वो लोग ना बैंक का पैसा दे पा रहे हैं, जो पैसे उन्होंने इंटरेस्ट पे उठाए थे ना उसका इंटरेस्ट दे पा रहे हैं, ना वो पैसे वापस कर पा रहे हैं। आज उन लोगों को वीज़ा के नाम से भी डर लगता है। ये जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं ये तो आसानी से कह देते हैं कि लग्जमबर्ग का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का आप आराम से वीज़ा ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि क्या लग्जमबर्ग का वीज़ा लेना इतना आसान है? तो ये वही फार्मूला है जो कि सेल्स लाइन में अप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई, कि जिस चीज़ की डिमांड हो उस चीज़ की सप्लाई करो। आज से कुछ टाइम पहले और इनफैक्ट अभी भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए का वीज़ा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, पर वीज़ा लॉ स्ट्रिक्ट होने के बाद में अब लग्जमबर्ग का वीज़ा जो है वो ट्रेंडिंग में है। तो अब कुछ सालों के बाद में कोई और कंट्री होगी जो ट्रेंड में होगी, जिसके नाम पर ये जो फेक एजेंट हैं जी स्कैम करेंगे। तो जैसा कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हर जगह ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो लग्जमबर्ग है ये एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, लेकिन काफ़ी सेफ और अमीर कंट्री है। ये दुनिया की रिचेस्ट कंट्री में आती है। ये जानी जाती है अपने बैंकिंग सेक्टर्स, इंटरनेशनल कंपनीज, यूरोपियन यूनियन ऑफिसर्स और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए। इसीलिए इंडियंस और एशियन सिटीजन में ये जो कंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हर कोई यहाँ पर जाना चाहता है। इसलिए ये जो कंट्री है ये फेक एजेंट्स का एक हॉटस्पॉट बन चुकी है। बहुत से फेक एजेंट्स, बहुत सी फेक कंसल्टेंट जो है इस बात का फायदा उठाते हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया सैलरी ऑफर करते हैं और आप लोग इन स्कैम्स के चक्करों में फंस जाते हो। जॉब ऑफर फ्रॉम कंसल्टेंट। तो आइए जानते हैं कि ये जो फेक एजेंट्स, फेक कंसल्टेंट हैं, इनके द्वारा उन कौन से वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं। नो मैटर, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग हाई स्कूल पास हैं, आप लोग ग्रेजुएट हैं, आपने मास्टर्स की हुई है या फिर आप अनपढ़ हैं। ये जो लोग हैं आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा दिलवा कर ही मानेंगे, आपको लग्जमबर्ग बेच के ही मानेंगे। आप लोग एक चीज़ सोचो कि हमारे इंडिया में आपको कितने ही फॉरेनर हैं जो कि यहाँ पर जॉब करते हुए मिलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फॉरेन के एम्प्लॉई यहाँ पर काम करने क्यों आएंगे, उनको क्या ज़रूरत है कि वो लोग इंडिया आएंगे नौकरी करने, एक अच्छी कंट्री छोड़कर। यहाँ पर तो हमें नौकरियां नहीं मिल रही, यहाँ पर तो हमारे लिए जॉब्स नहीं है। एग्जैक्टली, अगर इंडिया के पास फॉरेन के एम्प्लॉयज़ के लिए नौकरी नहीं है तो सॉरी टू से फॉरेन के एम्प्लॉयर के पास हम लोगों के लिए भी नौकरी नहीं है। तो सुनने में थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा, तो चलो इसे सिंपल बनाता हूँ। आपको दुनिया की हर कंट्री में इंडियंस मिलेंगे, फिर चाहे आप यूएसए चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, किसी गल्फ कंट्री में भी चले जाओ, आपको इंडियंस हर जगह में मिलेंगे, लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में। लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। तो मान लेते हैं कि लग्जमबर्ग जैसी कंट्री में काम बहुत है, उन्हें काफी ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। बट वेट ए मिनट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स देयर आर 1.3 मिलियन पीपल्स आर इलीगल इन यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो कितने इंडियंस होंगे यूरोप में, आप सोच के देखिए, और पूरी वर्ल्ड में कितने होंगे। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई पर्सन लीगल है लग्जमबर्ग में, फिर चाहे वो वहाँ का सिटीजन है या फिर कोई इमिग्रेंट है, अगर उसको वहाँ पर सैलरी मिलती है 16 यूरोस पर हावर के हिसाब से, सेम वही काम जो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे वो 9 यूरोस पर हावर में कर देंगे। एज यू नो कि उन्हें लेबर की कोई भी कमी नहीं है, फिर वो क्यों इंडिया से वर्कर हायर करेंगे जब उन्हें वहां पर ही काफी सारे इंडियंस मिल जाते हैं काम करने के लिए। और सम केसेस में ऐसा होता है कि किसी एक स्किल्ड पर्सन को वहां पर जॉब मिल जाती है, पर उसका एक प्रोसेस होता है। उनको पहले वहां के एम्प्लॉयर को एक एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है कि हमें एक वर्कर चाहिए उस पर्टिकुलर स्किल्ड कैटेगरी में। अगर उनको वहां पर उस काम के अकॉर्डिंग कोई वर्कर नहीं मिलता, तब उनको अपनी गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमें ये पर्सन नहीं मिल रहा, तब वो किसी कंट्री से किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और वर्कर हायर कर लिया, एक प्रोसीजर होता है, उन्हें वहां की गवर्नमेंट को बताना होता है। तो एट द एंड मेरा एक सवाल है आप लोगों से, उन फेक कंसल्टेंट से, उन फेक वीजा एजेंट से, क्या कोई ऐसा कंसल्टेंट है या फिर कोई ऐसा एजेंट है जिसने किसी जॉब सीकर को लग्जमबर्ग का वर्क वीजा लगवा कर दिया हो और वर्क वीजा पर उसको लग्जमबर्ग पहुंचाया हो? अगर उसने ऐसा किया है, किसी को पहुंचाया है, तो उस पहुंचने वाले से पूछना कि वो वहां पर कैसे पहुंचा है। चीजें जितनी आसान दिखती हैं वैसी होती नहीं है। थिंक अबाउट इट, एट द एंड आई जस्ट सेज इट्स योर मनी, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर टाइम, योर ड्रीम्स, सो सेव इट इफ यू कैन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रियल अब्रॉड टॉक को, और वेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले, क्योंकि कल को जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं किसी सच के साथ, किसी एक स्टोरी के साथ रिलेटेड टू वर्क वीजा, वीजा फ्रॉड एंड फेक एजेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।